सना मलिक यांना सुद्धा आमदारकी दिले, त्यांनाही त्या ठिकाणी अनुभव शक्तीनगर मधून त्या ठिकाणावर निवडून आणलं. एवढंच नाही तर आपल्याला माहित आहे, मला माहित नाही, पण विधान परिषदेमध्ये फक्त एकमेव आमदार जर कुणी असेल तर तो फक्त राज्यपाल नियुक्त राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीनं अजितदादांनी आदरणीय इद्रास नाईकवाडी साहेब यांना त्या ठिकाणी आमदार बनवलेला आहे. विधान परिषद मध्ये एकमेव मुस्लिम आमदार हे देण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने या महाराष्ट्रामध्ये केलेलं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी मला सांगताना आनंद वाटतो की आता डॉक्टर साहेबांनी सुद्धा या ठिकाणी सांगितलं की एज्युकेशनला किती महत्व आहे. एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये निलेश गावंडे सरांशी त्यांची चर्चा झाली. आज मराठा समाजासाठी सारथी म्हणून योजना या सरकारनं आणलेली आहे, त्यामध्ये अजितदादांचा मोलाचा वाटा आहे. या सरकारने बार्टी नावाची योजना की जे अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी आणलेली आहे. महाज्योतीसारखी योजना आणलेली आहे. परंतु खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्रामध्ये अजितदादांनी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने सुद्धा मार्टी नावाची जी मुस्लिम समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण योजना या महाराष्ट्रामध्ये आणली आहे, त्याची डॉक्टर साहेबांना आणि आपल्याला या सगळ्यांना या ठिकाणी कल्पना आहे. म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हा मुस्लिम समाजासाठी एक अहोरात्र काम करणारा या ठिकाणी पक्ष आहे. मागच्या काळामध्ये जर बघितलं असेल तर आताच आमचे शंकरभाऊने सांगितलं की काजी साहेब आमचे गेल्या 10 ते 15 वर्षापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष आहेत. जेव्हा जिल्हा परिषदची सत्ता या महाराष्ट्र जिल्ह्यामध्ये होती तेव्हा रियाज पठाणका साहेब यांना अर्थ व बांधकाम सभापती सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने दिलेला आहे. अशा अनेक कितीतरी बाबी मुस्लिम समाजाच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी पक्षाच्या वतीनं सांगता येतील, त्याला वेळ सुद्धा या ठिकाणी पुरणार नाहीये. म्हणून बंधूंनो मला या ठिकाणी आवर्जून सांगायचंय, या शहराचा जर सर्वांगीण विकास करायचा असेल, आज सर्वच पक्ष वेगवेगळ्या घोषणा घेऊन आपल्या समोर येतात, परंतु एक सुशिक्षित 13 उमेदवार या प्रभागावर या चिखली शहरामध्ये या ठिकाणी आहेत. 13 उमेदवारापैकी एक सगळ्यात महत्वपूर्ण उमेदवार जर कोणता असेल तर तो आपला उमेदवार आहे. सगळ्यात जास्त उच्च शिक्षित विभूषित उमेदवार जर कुणी असेल तर या सर्वांमध्ये निलेश गावंडे सर आहे. आणि आपल्याला कल्पना आहे की शिक्षणाच्या जोरावरच क्रांती होत असते. एपीजे अब्दुल कलाम साहेब यांनी या देशामध्ये क्रांती केली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणाच्या जोरावर या देशाला पुढे नेण्याचं काम केलं. म्हणून आदरणीय निलेश गावंडे सर या चिखली शहराला या शिक्षणाच्या जोरावर पुढे नेल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून आमचा आग्रह राहील की निलेश गावंडे सरांना आपण या ठिकाणी निवडून दिलं पाहिजे. खतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताजीम करता है, पर खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको देता है कि जो तकसीम करता है. जब इन्होंने पैसे मांगे कि आप कांग्रेस से रिलेटेड है, आप कांग्रेस से संबंधित है, राजू भाऊ को हर बार उन्होंने धोखा दिया है कि भाई हम फंड नहीं ले सकते. और आपने देखा है कि बाद में भी सत्ता है प्रशासक रहा, मुस्लिम वाद में वो टैक्स नहीं भरते, टैक्स नहीं भरते क्या भरते? हाँ भरते. आपका हक नहीं बनता. अरे बाकी वार्डों में जो सुविधा है वो आपको भी मिलनी चाहिए ना. आप क्या अलग लोग हैं क्या? ये जो बात है ये आपने समझनी चाहिए कि ये लोगों का वर्तन देखिए. आप सीरियसली होइए, ये बात बहुत सीरियस है. आप अगर 5 साल, मैंने भी यहाँ वहां रैली में देखा, बहुत सारे रोड रहे, गंदगी है, नाले का काम नहीं है, साफ सफाई नहीं है. ये बात आप ध्यान में रखिए. आप भी इंसान है, हम भी इंसान है. अगर ऐसा कोई करता होगा तो ये मानवता के खिलाफ है. मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूं कि मानवता के खिलाफ है. आप इंसान वहां रह रहे और ऐसी जो व्यवस्था, साफ सफाई, अच्छा पानी, शुद्ध पानी, ये सब उन्होंने देना चाहिए. ये मूलभूत व्यवस्था है. अगर वो ऐसा करते हैं और आप भी उनको वोट देते हैं, ये ऐसा अत्याचार करते हैं कि आप वोट देते हैं. मैंने पिछली बार बोला था बागवानों के खिलाफ 8 दिन ही हो गए थे.
तब मैंने एक हमारा माजी नगर सेवक है उसके घर में हम बैठे और मैंने फोन किया था सीओ को कि तुम ऐसा पाप मत करो, तुम एजुकेटेड हो, मगर ये लोग हर रोज की कमाई करके लाते हैं घर में और उससे उनका संसार चलता है, किसकी संसार उजाड़ने की कीमत ऐसा मत करो। मैंने उस टाइम तुम्हारे बागवान जो लोग होंगे उनको मालूम होगा, अगर ऐसी बात करते होगे जो लोग हर रोज की जो रोजी रोटी उठाने का काम जो कर रहा है, वो जो कौम के खिलाफ काम कर रहा है, उनको प्लीज करके वोट मत दो। तो टिकट लो, तुम बोल रहे थे नहीं कांग्रेस से मिलेगा, कांग्रेस से मिलेगा, कांग्रेस से मिलेगा। मुझे भी मालूम नहीं था कि ऐसा हो सकता है। पिछली बार भी आपको सबको मैं बता देता हूं, पिछली बार भी जब तत्कालीन जिला परिषद अपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष द्रुपदराव सावले थे, तभी मेरे को पहले पूछा गया था कि आप बीजेपी से टिकट लेते क्या, तो मैंने उनको नहीं बोला था, मेरी विचारधारा वो नहीं है, मैं जा नहीं सकता। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मगर मैंने बोला था कि मेरी विचारधारा वो नहीं है, मैं नहीं गया। आज तुम देखो कि जो आज तुम्हारा ये जो प्रभाग है 10 साल पीछे गया, 2016 में इलेक्शन हुआ था कि 2025 है। सिर्फ तुम ये लोग मुस्लिम है इसलिए फंड नहीं देते, ये बड़ी नाइंसाफी अपने साथ है। आप ये ध्यान में रखिए कि आपका हर एक काम हम करेंगे, हम झूठा आश्वासन नहीं देंगे। आपका जो रहेगा काम, जो बोलेंगे वही करेंगे, जो बोलेंगे वही करेंगे। आप हमें विश्वास रखिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, इनके पास सत्ता है, अपने पास पैसा लाने के लिए अजीत दादा है, एकनाथ शिंदे साहब है, ये सब लोग हैं। आप सिर्फ हमें विश्वास रखिए, आपका विश्वास हम कभी खाली नहीं जाने देंगे। आपको मैं आश्वासित करता हूं, अगर आपका कौन सा भी काम रहा तो मुझे आज ये, अभी पहले हम सत्ता में नहीं थे, तभी भी हम 8 दिन जब वो अपने फल वाले ने जो लोटगाड़े उनपे गए लोग, तो 8 दिन हुए थे इलेक्शन में, कांग्रेस गिर गई थी, तो एक जन भी आए नहीं बाहर, उनको लगा कि मारते गए, क्यों 8 ही दिन हो गए थे, कोई आया नहीं वहां। हमने उनके खिलाफ बोला, आंदोलन किया, सीओ को बोला कि अगर 15-20 दिन में ये काम नहीं हुआ तो हम यहाँ केले सफरचंद हम बेचेंगे, तुम गाड़ियां कैसे उठाते हम देखेंगे। ये बात हमने सब की। और जब कोई ऐसा प्रसंग आता होगा तो ये नीलेश गावंडे आपके लिए तैयार है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब अपन सत्ता के साथ अपन भी है, तो ये मैं आपको आश्वासित करता हूं कि आज से अपना काम शुरू करो। ये चिखली में परिवर्तन की लाट है और ये परिवर्तन अपने को करना है। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है, आपको लड़ना पड़ेगा। मेरा अकेला का काम नहीं है, ये सब आपका काम है। आप ये जो भ्रष्टाचार और ये जो क्या दोस्तों दादागिरी, इसके खिलाफ में आपको लड़ना पड़ेगा। वो मेरी नहीं, आप सबकी लड़ाई है और अपन लड़ेंगे और जीतेंगे। थैंक यू। अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ कि मजहब के तराजू मगर तोला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खा समझा जाए। ज्या भूतलावर